Hello, dear students, dear friends. You are most welcome on our channel Pharmacy with us. फार्मेसी विद अस चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में। फार्मास्यूटिक्स में सस्पेंशन बहुत बार पूछा गया है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कभी कुछ पूछ लिया जाता है सस्पेंशन से, तो कभी कुछ पूछ लिया जाता है। और अच्छा टॉपिक है, इसको आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सस्पेंशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के बारे में क्या कहा है? ए फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन इज डिस्पर्शन विच in which the active pharmaceutical ingredient and dispersed in the vehicle। देखिए फ्रेंड्स, इमल्सन और सस्पेंशन दो इंग्रेडिएंट्स हमारे बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये तो सीधा सीधा है कि यहाँ पे दो फेज मिलकर हमारा ड्रग प्रोडक्ट बना रही है। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारा ड्रग प्रोडक्ट बनता है। और बाइफेजिक का मतलब है कि दोनों की दोनों फेज यहाँ पर मिक्स होने के साथ साथ मिक्स नहीं हो पाती। हमने कहा तो है कि हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, लेकिन दोनों फेज आपस में इमिसिबल है। तो जो इंग्रेडिएंट्स हमारा लार्ज क्वांटिटी में है उसको हम एक्सटर्नल फेज कहेंगे, डिस्प्रेस्ड फेज कहेंगे और कंटिन्यूअस फेज कहेंगे। ठीक है। और जो स्मॉल क्वांटिटी में हमने उसमें इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया है उसको हम डिस्पर्सन फेज कहेंगे, इंटरनल फेज कहेंगे, या फिर सस्पेंडेड एजेंट्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? जो हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में है उसको हम डिस्प्रेस्ड फेज कहेंगे, कंटिन्यूअस फेज कहेंगे, एक्सटर्नल फेज कहेंगे, और डिस्प्रेस्ड मीडियम भी हम उसको कह सकते हैं। जो हमारा स्मॉल क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जा रहे हैं उसको हम डिस्पर्सन फेज कहेंगे या फिर इंटरनल फेज कहेंगे, और सस्पेंडिंग एजेंट्स भी हम उसको कह सकते हैं क्योंकि उसको हम सस्पेंड करा रहे हैं। सस्पेंडिंग एजेंट्स इसलिए इसको हम सीधा सीधा नहीं कहेंगे क्योंकि सस्पेंडिंग एजेंट्स उसमें हम कुछ और भी मिला सकते हैं। ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आगे का पूरा टॉपिक आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, कुछ ड्रग प्रोडक्ट है जो सस्पेंशन के रूप में हमारा मार्केट में यूज किया जाता है। ये हमारे लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं, ओरल, ड्राई फॉर्म में भी हो सकते हैं ओरल, और लिक्विड फॉर्म में हमारा इंजेक्टेबल, और ड्राई फॉर्म में हमारा इंजेक्टेबल भी हो सकता है। तो हम डेफिनेशन की बात करते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ द थेराप्यूटिक एजेंट इन द व्हीकल इज लो। क्या कहा है इसने? जो हम ड्रग प्रोडक्ट को लिक्विड में प्रेजेंट करा रहे हैं, लिक्विड में डिजोल्व करा रहे हैं, उसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम है। यानी कि सीधा सीधा ये समझिए कि वो उसमें इनसोल्यूबल होने वाला है, उसमें सोल्यूबल होने वाला नहीं है, तो इनसोल्यूबल है या फिर पुअरली सोल्यूबल है। पुअरली सोल्यूबल कह सकते हैं, नहीं तो इनसोल्यूबल ही सीधा सीधा वर्ड जाता है। तो इंटरनल फेज हमारी इनसोल्यूबल रहेगी, और किस में रहेगी इनसोल्यूबल? जो हमारी एक्सटर्नल फेज है, जो हमारा व्हीकल है या फिर जो हमारा
कंटिन्यूअस फेज के रूप में, एक्सटर्नल फेज के रूप में हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम पार्टिकल साइज जो हमारा 0.5 माइक्रोन से 5 माइक्रोन तक हो सकता है, ठीक है। और उसमें आगे इसमें क्या कहा है कि सिंगल और कॉम्बिनेशन सस्पेंडिंग एजेंट्स कैन यूज, इसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट्स को जो है सिंगल इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन यानी वन और मोर इंग्रेडिएंट्स वी कैन यूज। एक्सटर्नल फेज, एक्सटर्नल फेज में क्या कहा है, सस्पेंडिंग मीडियम इज जनरली एक्वस इन सम इंस्टेंट्स, जो हम सस्पेंडिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं वो मोस्टली एक्वस बेस होना चाहिए, and it may be organic or oily liquid for non-oral use. The reason to formulate a pharmaceutical suspension, सस्पेंशन को बनाने का फार्मास्यूटिकली रीजन क्या है, क्या रीजन रहा है जो हम सस्पेंशन बना रहे हैं। If the drug is insoluble or purely soluble in the delivery medicine, अगर कोई ड्रग प्रोडक्ट ऐसा है कि वो कम सोल्यूबल होता है या फिर सोल्यूबल नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें सस्पेंशन बनाना पड़ता है, ये रीजन है। दूसरा, टू मास्क द बीटर और अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, कुछ ड्रग ऐसी होती है कि टेस्ट में बहुत बीटर होती है तो उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए हमें सस्पेंशन बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, कुछ ड्रग प्रोडक्ट्स को स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए भी उसको हम सस्पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, टू अचीव ए सस्टेन्ड और कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उसको हम सस्टेन रिलीज के रूप में यूज करते हैं तो ये भी हमारा यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स है कि हम सस्पेंशन क्यों बनाते हैं, तो ये पॉइंट्स है इस वजह से हम सस्पेंशन ज़्यादा बनाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स है, कई बार पूछ लिया जाता है कि गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, ओरल लिक्विड के लिए या फिर इंजेक्टेबल के लिए। तो ओरल के लिए अगर आप लिक्विड में देखना चाहते हैं तो एंटासिड में आप ये वाला एग्जाम्पल बड़े आसान से याद रख सकते हैं। ड्राई सिरप में अगर पूछते हैं तो एमोक्सिसिलिन सस्पेंशन का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। इंजेक्शन के बारे में अगर पूछता है तो ये एग्जाम्पल आपका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है। एनाल्जेसिक के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो आईबी पैरासीटामोल के बीच में आपका सस्पेंशन बहुत अच्छा एग्जाम्पल चल जाते हैं। और साथ में कुछ और एग्जाम्पल्स भी है, एंटीएल्थमिक है, एंटीकोलिनेंट है और एंटीफंगल एजेंट्स आपके सस्पेंशन के चले जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपका आता है क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ इमल्सन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सन। अब उसको हमने 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन जनरल क्लास, जनरल क्लास के अकॉर्डिंग हमने उसको क्लासीफाई कर दिया है। सेकंड, बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है। या फिर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनको इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर के अकॉर्डिंग भी हमने क्लासीफाई कर दिया है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स है उनके अकॉर्डिंग भी हमने उसको क्लासीफाई कर दिया है। तो चलिए वन बाय वन देख लेते हैं कौन कौन से किस किस तरीके से क्लासीफाई किया। बेस्ड ऑन जनरल क्लास में हमारा ओरल सस्पेंशन आ जाता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए आ जाता है, पेरेंट्रल के लिए आ जाता है। एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, एंटासिड पैरासीटामोल सस्पेंशन या फिर एक्सटर्नल के लिए कैलामाइन लोशन, पेरेंट्रल यानी इंजेक्शन के लिए इंसुलिन आ सकता है और प्रोकेन पेनिसिलिन जी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेकंड स्टेप में हम जाते हैं बेस्ड ऑन प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग भी इन्होंने साइज के अकॉर्डिंग नहीं, पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया है। डाइल्यूट सस्पेंशन हो सकता है और कंसंट्रेटेड सस्पेंशन हो सकता है। डाइल्यूट मींस
जो बहुत कम अमाउंट में मिक्स किया गया हो। जहाँ एग्जाम्पल दिया भी गया है कि 2 to 10% की परसेंटेज ऑफ डिवोल्यूशन रखता है। अगर ड्रग प्रोडक्ट की परसेंटेज 2 से 10 के बीच में अगर है तो वो डाइल्यूट सस्पेंशन कहलाता है, और अगर हमारा मोर देन 50% के ऊपर चला जाता है तो वो हमारा कंसंट्रेटेड सस्पेंशन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो हमारा थर्ड जो हमारा आता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर। इन दोनों के बारे में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, फ्लुक्लेटेड एंड डिफ्लुक्लेटेड सस्पेंशन। इन दोनों में डिफरेंस तो मोस्टली पूछा ही जाता है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है दूसरों की कंपेयरिंग में देखें तो इसको आप ध्यान से समझिए। अगले हम इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, पहले हम फोर्थ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। या सॉलिड पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। कोलोइडल सस्पेंशन किसको कहा है, जिसके पार्टिकल साइज जो है लेस देन माइक्रोन 1 माइक्रोन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। कोर्स सस्पेंशन उसको कहा है हमने जो ग्रेटर देन 1 माइक्रोन डायमीटर, और नैनो सस्पेंशन उसको हमने कहा है जो बायोफेजिक कोलोइडल डिस्पर्सन नैनो साइज ड्रग पार्टिकल्स स्टेबलाइज्ड इन द सर्फेक्टेंट, जो हम जो है सर्फेक्टेंट में स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गए हैं, एप्लीकेशंस आ गए हैं। फ्लुक्युलेटेड हाँ यहाँ पे मिलेगा, तो फ्लुक्युलेटेड डिफ्लुक्युलेटेड के बारे में जो हम कह रहे थे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ सस्पेंशन एंड डिसएडवांटेज। देखिए डियर फ्रेंड्स, कोई भी डोजेज फॉर्म हो, कोई भी ड्रग्स हो, कोई भी मेडिसिन हो, किसी भी रूप में हम उसको यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट्स होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे जिसको हम डिसएडवांटेज कहते हैं। तो हर एक डोजेज फॉर्म के कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान है। तो फायदे देख लेते हैं भाई, क्या फायदा है ऐसा। इसमें क्या क्या है, इट एनहांस द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सम ड्रग्स। हाँ ये इसका एडवांटेज चला जाता है। यहाँ पे क्या है, कुछ ड्रग प्रोडक्ट की केमिकल स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, थेरेप्यूटिक एजेंट्स प्रेजेंट इन द सस्पेंशन गिव्स ए हायर बायो अवेलेबिलिटी। अगर हम उसको सिरप के रूप में कन्वर्ट करें तो वो बायो अवेलेबिलिटी कम प्रोवाइड करेगा एज कंपेयर टू सस्पेंशन। तो यहाँ पे ये बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए भी हम सस्पेंशन को बनाते हैं। एग्जाम्पल अब दिया भी गया है कि सॉल्यूशन की बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद सस्पेंशन की बायो अवेलेबिलिटी, उसके बाद कैप्सूल, उसके बाद कंप्रेस्ड टैबलेट और उसके बाद कोटेड टैबलेट। ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेशन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन कैन बी कंट्रोल। इसमें हम जो है एक्शन को कंट्रोल करके यूज कर सकते हैं, जिसको हम सस्टेन रिलीज या फिर कंट्रोल रिलीज भी कहा है। नेक्स्ट, इट कैन मास्क द अनप्लीजेंट और बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट को या फिर तीखे टेस्ट को या मास्क कर सकते हैं। वेरी गुड, ये भी एडवांटेज चला जाता है। नेक्स्ट, यूजफुल फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम और कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यहाँ पे पॉसिबल है, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट चला जाता है। अच्छी बात है। नेक्स्ट में क्या कहें, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में बी एम्प्लॉयड टू एडमिनिस्ट्रेटर ड्रग्स एंड ड्रग्स टू पेशेंट्स हु हैव डिफिकल्टी इन द स्वेलो ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड डोजेज फॉर्म यानी टैबलेट्स को या कैप्सूल को निगलने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो वो उनके लिए सस्पेंशन अच्छा प्रोडक्ट है, ये भी इसका एक एडवांटेज चला जाता है। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में बी फॉर्मुलेटेड टू प्रोवाइड कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो है हमारा सस्पेंशन जो बनाया जाता है वो मोस्टली इन्होंने कहा है कि कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के रूप में बनाया जाता है। एग्जाम्पल, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, जो हम आयन इंजेक्शन यूज करते हैं वे कंट्रोल रिलीज के बारे में एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं। तो हम उसको एग्जाम्पल जैसे कह सकते हैं कि इंजेक्शन को हमने 1 टाइम लगाया और वो हमें मल्टी टाइम्स तक यानी लंबे समय तक हमें उसको रिजल्ट मिलता रहता है, तो ये हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंडर चला जाता है।
डिसएडवांटेज ऑफ फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या नुकसान है? फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कंपैक्शन कैन कोज। यहाँ पे फिजिकल स्टेबिलिटी हो सकता है चेंज हो जाए और सेडिमेंटेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, इट इज बल्की, सफिशिएंट केयर मस्ट बी टेकन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इसको जो है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे और हैंडलिंग के टाइम पे बड़ा केयर के साथ हैंडल किया जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज होता है। डिफिकल्ट फॉर ए पेशेंट टू कैरी, पेशेंट्स को यूज करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि ज़्यादा विस्कस होते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, इसको बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट कैन बी ऑब्टेन अनलेस इट पैक्ड इन द यूनिट डोजेज फॉर्म। इसकी डोज जो है कम या ज़्यादा करने के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है थेराप्यूटिक एजेंट्स में। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन आर एसेंशियली अनस्टेबल। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है भाई? क्योंकि इसमें पार्टिकल्स यानी एक ड्रग है वो डिजोल्व तो नहीं होता है, और जब डिजोल्व नहीं होता है तो ये पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं नीचे की तरफ, और वे हो सकता है हार्ड केक के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेशन ऑफ एनेस्थेटिक सस्पेंशन इज डिफिकल्ट। एनेस्थेटिक सस्पेंशन जो होते हैं वो बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस यानी यूज। ए सस्पेंशन इज यूजुअली सुटेबल फॉर पुअरली सोल्यूबल और इनसोल्यूबल ड्रग्स। एग्जांपल, प्रेडनिसोलोन सस्पेंशन। कुछ ड्रग प्रोडक्ट जो है सस्पेंशन के पुअरली सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन और टू इम्प्रूव द ड्रग स्टेबिलिटी। कुछ प्रोडक्ट जो है हमारे स्टेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए बनाए जाते हैं। इसको चुप कर ले भाई। टू मास्क द बिटर और अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ द ड्रग। कुछ प्रोडक्ट हमारे जो है अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए भी यूज करते हैं। एप्लीकेशन से हमारी प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, जो हमारे प्रीवियस हमने डिस्कस भी किया है। फीचर्स एक्सपेक्टेड इन फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। कैसे कैसे प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक अच्छा सस्पेंशन बनाने के लिए। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ पता होना चाहिए कि अगर हम सस्पेंशन बनाने जा रहे हैं तो किस टाइप की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। जो है हमारे पार्टिकल्स नोट शुड नॉट सेटल रैपिडली। वे जो है पार्टिकल्स जल्दी से सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, कुछ इस प्रकार होना चाहिए। शुड बी इजली टू पुअर, शुड हैव गुड सिरिंजेबिलिटी, यानी इंजेक्शन में भी आसानी से लोड हो जाना चाहिए। शुड बी फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल। पेरेंट्रल एंड ऑप्थेल्मिक शुड बी स्टेरलाइज। ऑयल डिस्प्रेस फेज मस्ट बी इजिली रेडिस्पेयर विद जेंटली शेकिंग। उसको जो है हम अगर शेक कर रहे हैं तो वो आसानी से मिक्सेबल होना चाहिए। फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन शुड बी सच एज द फॉर्मुलेशन टू इजिली रिमूव फ्रॉम द कंटेनर। उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड बी एस्थेटिकली प्लीजिंग। ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है आपका जो इम्पोर्टेंट के बारे में हम कह रहे थे कि फ्लोकुलेटेड एंड डीफ्लोकुलेटेड के बारे में डिफरेंस। ये पूछा जाता है स्टूडेंट्स, और इम्पोर्टेंट है और अच्छा पॉइंट भी है। तो फ्लोकुलेटेड के बारे में देख लेते हैं, फिर डीफ्लोकुलेटेड के बारे में चलते हैं। देखिए आप डायग्राम देख रहे होंगे फ्लोकुलेटेड का, यानी कि जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट था, जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है उसमें पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से सेटल अलग अलग बिखरे हुए हैं, लेकिन अब वे धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू हो रहे हैं। तो वे सेटल डाउन जो हो रहे हैं कुछ इस प्रकार हो रहे हैं कि
यहाँ पे सेटल डाउन होते जा रहे हैं, एक पूरा का पूरा बंद गुच्छा नहीं बना रहे हैं, थोड़ा सा खुला हुआ गुच्छा बना रहे हैं। सेटल डाउन तो हो रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा एक हार्ड केक नहीं बना रहे, जिसको हम कह सकते हैं। तो इन दिस टाइप सॉलिड पार्टिकल्स आर लूजली एग्रीगेट्स। लूज एग्रीगेट्स को हमने कहा है यानी कि जो गुच्छा बनता है, पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं, वे पूरा का पूरा एक बंद गुच्छा नहीं बनाते, लूज एग्रीगेट्स होते हैं, खुला गुच्छा बनाते हैं। Means individually particles are some contact with each other to form network like structure called as flux। ये फ्लोक्स तो करते हैं, सेटल डाउन तो होते हैं, लेकिन जिस प्रकार डायग्राम में दिखाया गया कुछ ऐसे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दोज फ्लोक्स आर लाइट। ये जो है हल्के होने चाहिए, गुच्छे जो है हल्के होने चाहिए। एग्रीगेशन इज अचीव्ड बाय एडिंग फ्लोकुलेटिंग एजेंट। इसको हम अचीव कर सकते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स मिलाने के द्वारा। नेक्स्ट, दिस सस्पेंशन विल रेडली सेडिमेंट्स। सस्पेंशन जो है कुछ ऐसा होना चाहिए कि रेडली सेडिमेंट्स होने चाहिए, जो अगर हम उसको सेक कर रहे हैं तो बहुत आसानी से वो मिल जाना चाहिए। सस्पेंशन पोज बेटर फिजिकल स्टेबिलिटी बट लेस बायोअवेलेबिलिटी। कुछ सस्पेंशन जो है लेस बायोअवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसा भी उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डिफ्लोकुलेटेड। डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या है? जैसे आप डायग्राम में ये देख रहे हैं, पार्टिकल्स तो सेटल डाउन यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बंद गुच्छा बना लिया है, एक हार्ड केक के रूप में जमा हो गए हैं, और जब इसको हम डिजोल्व करेंगे तो ये डिजोल्व हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे ये खुला गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम डिजोल्व करेंगे तो ये बड़ी आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्लोकुलेटेड जो है हमारा, वो जल्दी सेटल डाउन होते हैं और जल्दी ही मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे लेट सेटल डाउन होते हैं और लेट मिक्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आता है डिफरेंस बिटवीन फ्लोकुलेटेड एंड फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, मोस्टली पूछा जाता है। पार्टिकल्स फ्रॉम लूज एग्रीगेट्स। यहाँ पे लूज एग्रीगेट्स होंगे, यहाँ पे आपके जो है एग्जिस्ट सेपरेट एंटिटी। नेक्स्ट, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज वेरी हाई, यानी जल्दी से सेटल डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे स्लोली फॉर्म है, बहुत लेट से, या फिर वेरी लो सेडिमेंटेशन लेट है। नेक्स्ट, सेडिमेंट इज रेडली फॉर्म। वे जो है रेडली फॉर्म में मिलते हैं, जब उसको हम प्रिपेयर करते हैं तो जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्लोजली पैक्ड बनते हैं और हार्ड केक के रूप में बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, इजी टू रेड स्पेयर, डिफिकल्ट टू रेड स्पेयर। जब उसको तैयार कर रहे हैं तो आसानी से वो सेक हो जाता है, यहाँ पे वो डिफिकल्टी सेक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट प्लेजिंग अपीयरेंस। यहाँ पे प्लेजिंग अपीयरेंस, वहाँ पे उसके प्लेजिंग अपीयरेंस मिल सकते हैं, यहाँ पे नहीं मिलेगी। फ्लोकुलेट्स स्टिक ऑन द साइड ऑफ बोतल। जो है पार्टिकल्स बोतल के साइड में भी फ्लोक्स कर सकते हैं। यहाँ पे नोट स्टिक टू साइड ऑफ बोतल, बोतल के साइड में फ्लोक्स नहीं करेंगे, बोतल के बॉटम साइड में नीचे वाले पार्ट में जाके ही फ्लोक्स करेंगे। यहाँ पे आ सकते हैं लेस बायोअवेलेबिलिटी, इसकी बायोअवेलेबिलिटी लेस है, इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। हाई सेल्फ लाइफ, इनकी जो सेल्फ लाइफ ज़्यादा है, इसकी सेल्फ लाइफ कम है। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं सस्पेंडिंग एजेंट्स के बारे में, कि कौन कौन से एजेंट्स हम मिला सकते हैं। नेचुरली हम मिला सकते हैं, सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं, सिंथेटिक हमारे प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये हमारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स, कलरिंग एजेंट्स हो सकते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स हो सकते हैं। ये हमारा एक प्रकार से एक्सीपिएंट्स ही है, ये हमारे एक प्रकार से एक्सीपिएंट्स ही है, लेकिन इनको हमने इसलिए अलग नाम दिया है क्योंकि ये सस्पेंशन को मिक्स करने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड की तरफ। फॉर्मुलेशन अगर पूछ लिया है कि हम सस्पेंशन को कैसे बनाएंगे, उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट मेडिकेटेड प्रोडक्ट होगा, जो हमारा ड्रग है। नेक्स्ट हमारा फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स, उसमें हमने कुछ सस्पेंडिंग एजेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, जिसको हमने फ्लोकुलेटेड या फिर डिफ्लोकुलेटिंग एजेंट्स के नाम से कहा है। नेक्स्ट,
अब हम बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन के बारे में। अगर हम कोई सस्पेंशन बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा सस्पेंशन बनाया है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फिजिकली सेडिमेंटेशन रेट चेक करेंगे। सेडिमेंटेशन में हम फ्लोकुलेशन चेक करेंगे, केकिंग चेक करेंगे, कलर चेक करेंगे और टेस्ट चेक करेंगे, विजुअल इंस्पेक्शन करेंगे, पार्टिकल साइज चेक करेंगे, क्लियरिटी चेक करेंगे, होमोजेनिसिटी चेक करेंगे, विस्कोसिटी चेक करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट केमिकली टेस्ट में हम क्या करेंगे? पीएच चेक करेंगे, मिक्सिंग चेक करेंगे, परसेंटेज ऑफ एसए यानी ड्रग्स की प्योरिटी ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेजेंट है, इक्वल है या नहीं है, डिजोल्यूशन रेट चेक करेंगे, माइक्रोबियल टेस्ट करेंगे। अगर माइक्रोबियल की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम रिजोल्व करने के प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम बात करते हैं मेथड्स टू ओवरकम। ये भी क्वेश्चन और पॉइंट हमारा थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है और क्या कैसे हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो पहले तो हम टेस्ट ही करेंगे। कौन कौन से टेस्ट करने होंगे? ये कुछ टेस्ट है जो हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए अच्छा है या नहीं है कुछ टेस्ट करते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम्स आती है, कैसे हम चेक कर रहे हैं पीएच हो सकता है जो हमारा स्टेबल था वो चेंज हो गया हो, तो हम उसको स्टेबल रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमारा प्रोडक्ट जो है स्टेबल नहीं है तो स्टेबलाइजर यूज करेंगे। और एग्जांपल के लिए हम गम यूज कर सकते हैं, पॉलीमर्स यूज कर सकते हैं, फिर एडजस्ट उसका पार्टिकल साइज एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज विस्कोसिटी ऐड कर सकते हैं, यूजिंग एंटी सेटलिंग एजेंट्स जो है इसको सेटल डाउन होने में रोकती है उसको हम यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करेंगे, पीएच बफर से एडजस्टिफायर करेंगे, प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे, जैसे एग्जांपल दिया गया मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन एक्सेट्रा। कंट्रोल ऑफ स्टोरेज कंडीशन को भी हमें कंट्रोल करना होगा। फिर साथ में हम उसको स्टरलाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को फॉर्मुलेशन के लिए, उसकी फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो प्रोसीजर है वहाँ पे कुछ एरर्स आ जाते हों। नेक्स्ट क्लोजर एंड कंटेनर्स को भी हमें सिलेक्शन करना होगा कि अच्छे क्लोजर्स को ही सिलेक्ट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से कंटेंट समझ में आया होगा। तो आगे हम मिलते हैं कि कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें पता लगे कि आपको कितना कंटेंट समझ में आया है और कितना नहीं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, हमें आपका उम्मीद रहेगा और वेट रहेगा आपके क्वेश्चन के आंसर का। कमेंट बॉक्स में आप हमें फटाफट क्वेश्चंस के आंसर को बताइए। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, पीपीटी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस नोट्स को उठा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।